नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के करने वाले हैं। तो आप सभी को बने रहना है वीडियो के एंड तक। और बता दें, हम आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? जो भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है दोस्तों, वो कौन से राजा से है? महाराणा प्रताप से, चंद्रगुप्त मौर्य से, भरत चक्रवर्ती से या फिर अशोक मौर्य से? तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, किससे? भरत चक्रवर्ती से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर भारत के बारे में सारे 15 के 15 क्वेश्चन तो आप बता रहे हैं दोस्तों। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों देखो, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। ठीक है दोस्तों, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे। और यहाँ पर हमको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, मतलब कि जो क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो वो है मुंबई। ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये तो सबको आपको पता ही होगा कौन सा है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 1 पर आता है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड नंबर पे है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। थर्ड नंबर पे है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र। चौथा सवाल दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों, छोटी क्लासों में बताते हैं ये तो। भारत में कुल कितने राज्य है? 28, 29, 36 या 15? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए 28 राज्य है भारत में। और अगला पांचवा सवाल दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये आपको बताना है, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों। ये नदियों के बारे में, शहरों के बारे में, ये भारत से संबंधित जो 15 सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है या फिर गंगा है? कौन सी है दोस्तों सबसे लंबी नदी? सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। ठीक है दोस्तों, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगला सवाल दोस्तों छठा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों? सबसे लंबी तो हमने बता दिया है कि गंगा है, तो सबसे चौड़ी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी या गोमती, गंगा या फिर चंबल? कौन सी होगी दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल दोस्तों सातवां सवाल। सातवां सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों भारत की? कोई बता सकता है सबसे ऊंची मीनार? चार मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार है? कौन सी दोस्तों? सबसे सिंपल सवाल है। तो कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे क्या है? सबसे ऊंची दीवार है कुतुब मीनार जो है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची दीवार है कुतुब मीनार। अगला सवाल दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों आप 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए, लेकिन सोच के बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, इंदिरा सागर बांध है, हीराकुंड बांध है या फिर नागार्जुन सागर बांध है? बताइए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध, कौन सा हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? कौन सा होगा? भाखड़ा होगा, इंदिरा गांधी होगा या फिर हीराकुंड होगा, नागार्जुन? तो क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों 9वां सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? ये बताना आप। उस सबसे लंबी सुरंग के बारे में पूछा हमसे दोस्तों। ऐसे ही सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सुरंग के बारे में, नदियों के बारे में, शहरों के बारे में। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों। सबसे लंबी कौन सी? चेनानी नेसारी सुरंग है, जवार सुरंग है, मालीगुड़ा सुरंग है, कामसेट सुरंग है? कौन सी सुरंग है आपको बताना है दोस्तों। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए कौन सी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, चेनानी नेसारी सुरंग। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? चेनानी। साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों, ताकि आप बाद में कभी भी पढ़े तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर आगे सामने 10वां, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो आपको पता होना चाहिए हरमंदिर साहिब की है, हम्पी की है, स्टेचू ऑफ यूनिटी की है या फिर गोमतेश्वर की है? तो दोस्तों ये सिंपल सवाल है, सबको आता है। फिर भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सोच के बताइए कौन सी होगी।
कौन से दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई की पटेल, जो कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, 10 सवाल 11 सवाल दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया दोस्तों? पता है हमको, भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी? 1917 में हुई थी, 1915 में, 1916 में या 1925 में? दोस्तों किसी को आता है तो कमेंट करके बताइएगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1916 में। ठीक है दोस्तों, 1916 में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है 12वां। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो 1916 में जो हुई थी उसकी स्थापना, वो कौन सा था दोस्तों? ए ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNTD महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो कौन सा दोस्तों आपको बताना है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, जल्दी आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वनस्थली विद्यापीठ। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, देखना 13वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों महिला विश्वविद्यालय के बारे में हमने पहले जाना, 1916 में इसकी स्थापना हुई। तो कौन सा था वो दोस्तों? वनस्थली विद्यापीठ था। तो अब भारत का कहाँ पर स्थापित हुआ था ये? 1916 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये बताना है हमको, क्योंकि वही था प्रथम महिला विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? मुंबई में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। सवाल नंबर 14 है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? कमलजीत संधू थी, सुचेता कृपलानी थी, राजिया बेगम थी या बछेंद्री पाल थी? किस किस को आता है दोस्तों ये सवाल? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों यहाँ पर? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम या बछेंद्री पाल? बताओ दोस्तों जल्दी से, कौन थी जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पहली मर्ते थी जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था दोस्तों? तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? कमलजीत संधू। खेलों से जुड़े भी सवाल आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ये यहाँ पर आपके राइट है दोस्तों। ये आज का आपने लास्ट सवाल, 15वां सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला को बताना है कौन थी? कल्पना चावला थी दोस्तों, रजिया सुल्तान थी, बछेंद्री पाल थी या फिर सुचेता कृपलानी थी दोस्तों? कौन थी? पता होगा ये तो आप सबको, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो ये कौन थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। ये थे दोस्तों आपके बछेंद्री पाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 सवाल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम रोज़ डेली ऐसे ही क्यूज लाते रहते हैं जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।